मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से एक गेमिंग टेबल परचेस किया है जिसका मॉडल नेम है यूरेका एर्गोनॉमिक्स 55 इंच के शेप्ड लार्ज होम ऑफिस गेमिंग डेस्क। बहुत ही लंबा चौड़ा नाम है। बेसिकली यहाँ पे सवाल ये आता है क्या गेमिंग टेबल जैसे भी कोई चीज़ होती है, और साथ ही साथ एक गेमिंग टेबल और एक नॉर्मल टेबल के बीच में क्या डिफरेंस है। इसी चीज़ को जानने के लिए मैंने इस टेबल को परचेस किया और मुझे एक टेबल का ज़रूरत भी था, तो इसीलिए इस टेबल को मैंने परचेस किया। अब देखने वाली बात यह है, जो गेमिंग टेबल है इसमें खासियत क्या है, क्या ये टेबल आखिर मजबूत भी है या फिर एस्थेटिक्स से इसका मेन सेलिंग पॉइंट है। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस गेमिंग टेबल की रिव्यू ही नहीं दूंगा, साथ ही साथ इस टेबल को परचेस करने से सभी चीज़ें असेंबल करने तक जो मेरा पूरा का पूरा जर्नी था वो कैसा था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने इस वीडियो के लिए कुछ टाइम स्टैम्प्स भी क्रिएट कर दिया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में जाके चेक कर सकते हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पैकेजिंग की। पैकेजिंग बहुत ही बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा भारी भी है। ऑलमोस्ट 15 किलो इसका वेट है। तो आप सोच सकते हो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ मेंशन करने लायक तो है नहीं, सिर्फ यहाँ पे टेबल की एक फ़ोटो दी गई है और साथ ही कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी है। चलिए अब इसको खोलते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि बॉक्स को हॉरिजॉन्टली रखा, उसके बाद थोड़ा सा कट लगाया, देन बॉक्स को मैंने वर्टिकली कर दिया, उसके बाद सील को पूरा ओपन किया। तो जैसे यहाँ पे सील कम्प्लीटली ओपन हो चुकी है तो हम इजीली ढक्कन को हटा सकते हैं। चलिए अब एक एक करके जो पार्ट्स है उनको निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें मिलती है टेबल टॉप की सपोर्ट। इसके बाजू में है एक बॉक्स, इसमें बहुत सारे सामान है, इसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद इस कार्डबोर्ड के नीचे हमें मिलती है टेबल टॉप की दूसरी सपोर्ट। देन इस कार्डबोर्ड के नीचे हमें मिल जाती है एक के टाइप लेग और इसके नीचे है दूसरी लेग। साथ ही हमें मिल जाती है एक और बॉक्स, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताता हूँ। चलिए अब निकाल देते हैं इस कार्डबोर्ड पीस को। इसके नीचे हमें टेबल टॉप की 2 पीस मिल जाएगी, एक के नीचे एक है और बीच में एक और कार्डबोर्ड फॉर सेफ्टी दिया गया है। तो पैकेजिंग मुझे बहुत ही सही लगा है। शिपिंग के दौरान डैमेज होने की कोई भी चांसेस नहीं है, मतलब बहुत ही कम है। और हाँ, यहाँ पे आपको 2 स्टिकर्स भी मिल जाती है, एक ब्लैक कलर की एक रेड कलर की। तो इसमें से आप जो भी चाहो टेबल में लगा सकते हो। और कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे आपको एक मैनुअल भी मिल जाती है। चलिए अब टेबल की आखिरी पीस को भी निकाल देते हैं। अब यहाँ पे हमें जो छोटे छोटे बॉक्सेस मिले थे उसमें देखते हैं क्या क्या है। पहले मैं जो लंबा वाला बॉक्स था उसको खोलूंगा। इसके अंदर आपको एक माउस मैट मिल जाती है जो कि रेड और ब्लैक कलर में आता है। अब इसका डायमेंशन क्या क्या है मैं आपको बाद में बताता हूँ। दूसरा जो बॉक्स है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपको एक 4 हेड स्क्रू ड्राइवर मिलती है एज ए टूल। उसके बाद मिलती है एक हेडफोन हुक और एक कप होल्डर। इसके बाद आपको मिलती है 2 मेटल रॉड्स जो कि बाद में टेबल की सपोर्ट होगी। आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा कि ये कहाँ पे लगेगा। साथ ही साथ आपको मिलती है 2 मेटल बार्स, इसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। नेक्स्ट आपको मिलती है गेम कंट्रोलर स्टैंड, कुछ बफर्स जो कि टेबल के पैरों के नीचे लगता है, एंड डेफिनेटली बहुत सारे नट्स एंड बोल्ट्स। यहाँ पे 2 सेट दिया गया है। इसके साथ आपको मिल जाती है डेस्क ग्रोमेट्स। लास्टली मिलती है आपको कुछ इस तरह का 2 सपोर्ट। अभी ये क्या काम में आएगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। और नीचे, बिल्कुल नीचे आपको मिल जाती है एक एक्सटेंशन बॉक्स होल्डर। बस बॉक्स में आपको यही कुछ मिलती हैं। चलिए अब शुरू करते हैं असेंबलिंग। टेबल को असेंबल करने से पहले मैनुअल को आपको बहुत ही ध्यान से बारीकी से देखना है। कहाँ पे क्या लगेगा, कहाँ पे क्या नहीं लगेगा, ये सब कुछ आपको ठीक से जान लेनी है। उसके बाद ही आपको असेंबलिंग शुरू करनी है। डेफिनेटली हमें टेबल टॉप से शुरू करनी है। तो टेबल टॉप को आपको ज़मीन पे उल्टा रखना होगा। जिस तरफ थ्रेड बना हुआ है वही ऊपर की तरफ होनी चाहिए। और हाँ, इन पीसेस को आपको डायरेक्टली ज़मीन पे नहीं रखना है। मैंने कुछ कार्डबोर्ड पीस का यूज़ किया था जो इस बॉक्स की पैकेजिंग के साथ ही आया था। मैंने इसको इसीलिए यूज़ किया क्योंकि ज़मीन पे रखने से जो कार्बन फाइबर फिनिशिंग की गई है इस टेबल टॉप पे वो डैमेज हो सकती है। एनीवे, असेंबलिंग से पहले आपको इन प्लास्टिक के सॉकेट्स को इससे निकाल देनी होगी ताकि दोनों सेट्स जॉइन हो सके, कुछ ऐसे। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे नट थ्रेड्स दिख रही होगी। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि कौन सा थ्रेड किस में जाएगा।
चलिए अब जो स्क्रूज और नट्स दे रखे हैं उनको निकाल देते हैं। इन्होंने यहाँ पे दो टूल्स भी दे रखे हैं, एक है रेंच और दूसरा है एलन की। तो हम शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू द मैनुअल इन दो मेटल पीसेस से। तो टेबल टॉप की इन दो हिस्सों को जोड़ने के लिए हमें इन मेटल पीसेस की यूज करनी है। अब इसको बेसिकली क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। इन मेटल पीसेस को बेसिकली हमें टेबल टॉप के साथ कसना है। अब कौन सा बोल्ट कहाँ पे यूज होगा वो आपको मैनुअल पे मिल जाएगा, वहाँ पे बिल्कुल डिटेल में सब कुछ बताया गया है। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे छोटा वाला जो बोल्ट है उसको आपको यहाँ पे यूज करना है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू मैनुअल नंबर 1। इसके बाद आपको इन सपोर्ट्स को इंस्टॉल करना है। मैंने राइट साइड वाले से शुरू किया है। इनमें भी आपको 2 बोल्ट्स लगानी है जो कि टेबल टॉप के साथ फिट होगा। यहाँ पे मुझे अकॉर्डिंग टू मैनुअल 3 नंबर वाला यानी कि सबसे बड़ा वाला जो बोल्ट है उसको लगानी है। इसके बाद हमें जो मेटल की बार्स दी गई थी उसको लगाना है कुछ ऐसे। और अकॉर्डिंग टू मैनुअल बाहर की तरफ आपको इन बार्स की 6 इंच तक रखनी है। इसके बाद दूसरे वाले जो सपोर्ट है उसको हमें लगानी है बिल्कुल वैसे ही। और यहाँ पे ये जो बार्स है ये इस स्ट्रक्चर के अंदर फिट हो जाएगा। देन वही करनी है, जो बोल्ट्स है उनको लगा देनी है इस स्ट्रक्चर में ताकि ये स्ट्रक्चर और टेबल टॉप एक साथ जुड़ जाए। अब 2 स्ट्रक्चर के बीच में आपने जो मेटल की बार्स डाला है उनको भी तो हमें लगाना है। तो उसके लिए हमें जो सबसे छोटा वाला बोल्ट्स दी गई थी उनको हमें यूज करना है अकॉर्डिंग टू मैनुअल नंबर 1। टोटल आपको 8 ऐसे बोल्ट्स कसना है दोनों साइड्स में, 4-4। चलिए अब जो स्टैंड है या फिर पैर जो भी आप कहना चाहते हो उसको लगा देते हैं। यहाँ पे हमें मीडियम साइज की जो बोल्ट्स दी गई है उनकी जरूरत है। और टेबल टॉप के बेस के साथ मतलब कि जो मेटल स्ट्रक्चर है उसके साथ इन पैरों को कनेक्ट करने के लिए सबसे बड़ा जो बोल्ट्स दी गई है उनकी हमें जरूरत है। चलिए अब एक एक करके सारे बोल्ट्स को एलन की से कस देते हैं। और ऐसा ही आपको दूसरे वाले पैर के साथ भी, दूसरे वाले स्टैंड, दूसरे वाले पैर जो भी आप कहो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही करना है। चलिए अब इस सपोर्ट को लगा देते हैं। इसकी एक साइड टेबल टॉप के स्ट्रक्चर पे फिट होगा और दूसरा साइड फिट होगा टेबल की पैर में। तो अकॉर्डिंग टू मैनुअल नंबर 1 की जो बोल्ट है मतलब सबसे छोटा वाला जो बोल्ट है वो हमें यहाँ पे लगाना है। और नंबर 3 वाला जो बोल्ट है और नंबर 5 वाला जो नट है उसको हमें लगानी है टेबल की पैर के साथ। वो इस पैर और इस सपोर्ट को जोड़ के रखेगा। यही चीज आपको दूसरे साइड पे भी करनी है। और हाँ, इन नट एंड बोल्ट्स को कसने के लिए आपको रेंच एंड एलन की दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। इसके बाद हमें लगानी है एक्सटेंशन बॉक्स होल्डर या फिर ब्रैकेट को। इसके लिए हमें 2 ऐसे स्क्रूज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे 2 छोटा सा छेद करके दिया गया है। आपको इस ब्रैकेट को इन होल्स के साथ अलाइन करना है और अलाइन करने के बाद स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इन स्क्रूज को कस देना है। लास्टली हमें जो फिट्स है उनको लगानी है। नॉर्मल जो फिट्स है इनको लगानी है। आपको जितना हाइट चाहिए उस हिसाब से आप चूज कर सकते हो। इसमें 2 साइज की फिट्स दी गई है, आपको जो पसंद आता है आप उसको लगा लीजिए। और पीछे उन फिट्स को लगानी है जिसमें थ्रेड बना हुआ है। इसके बाद आपको इस छोटे से स्टैंड को लगानी है। ये टेबल की अलाइनमेंट में हमें बाद में मदद करेगा। चलिए अब टेबल की असेंबलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसको खड़ा करना है जो कि मैंने ऑब्वियसली पहले ही कर दिया है। अब टेबल का लुक देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखने में बहुत ही अच्छा है। और कितना स्टेडी है ये हम धीरे धीरे चेक करेंगे। तो टेबल को खड़ा करने के बाद सबसे पहले आपको जो ये डेस्क ग्रोमेट्स हैं इनको लगा देनी है। इनसे ही जो केबल्स है, जो कंप्यूटर की केबल्स है वो पास होगा। एंड लास्टली जो माउस मैट दे रखा था उसको आपको टेबल के ऊपर बिछा देना है। एंड स्टिकर्स तो है ही, उसको भी आपको लगाना है। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, स्टिकर को लगाने से पहले जो सरफेस है उसको अच्छी तरीके से एक साफ कपड़े से कंप्लीटली पोंछ दीजिए, जिससे जो धूल है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपको इन स्टिकर्स को लगाना है। बस अब आपको और कुछ नहीं करना है। तो इस टेबल की असेंबलिंग प्रोसेस हो चुकी है कंप्लीट। अगर मैं इस टेबल की स्टेबिलिटी की बात करूं, वो मेरे दूसरे रूम में तो काफ़ी अच्छा है, पर इस रूम में दिक्कत कर रही है। ये डिपेंडिंग अपॉन द रूम हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन है, वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ।
तो आप यहाँ पे देखिए कि एक पैर जो है फ्लोर के साथ टच ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये एक पेन है, इसके नीचे से कंप्लीटली पास हो रही है। तो हमें इसी को फिक्स करनी है। हमें क्या करनी है, इस पैर को ऐसे फ्लोर के साथ टच करके रखनी है और दूसरे साइड की पैर में हमें एडजस्टमेंट करनी है। तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। तो टेबल की जो दूसरे साइड की पैर है यहाँ पे, इसको आपको ऐसे उठाना है और उसके बाद इसको लूज करते रहना है। आप देख सकते हो, इसको ऐसे लूज करते रहना है। जैसे जितना आप लूज करोगे उस हिसाब से टाइट हो जाएगा। अब देखिए ये फ्लोर के साथ कंप्लीटली टाइट हो गया। यहाँ पे अब टेबल शेक नहीं कर रहा है, टेबल कंप्लीटली स्टेबल हो चुकी है। अब तो ऐसे ही आपको एडजस्टमेंट करनी है आपके घर के हिसाब से। तो अब जब ये टेबल कंप्लीटली स्टेबल है तो आप देख लीजिए कोई शेक नहीं हो रही है। अब मैं इसके ऊपर सो भी सकता हूँ, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे होता है। तो मैं अभी इसमें सोने वाला हूँ। मेरा जो वेट है वो ऑलमोस्ट 80 किलोस के आसपास है। आप देख लीजिए मैं इसमें आराम से सो सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक टेबल के ऊपर सोना काफ़ी अजीब लगता है, पर फिर भी यहाँ पे सही है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इस टेबल के साथ। तो इसमें कंप्यूटर्स वगैरह तो मैं आराम से रख सकता हूँ। 2 मॉनिटर और एक कैबिनेट की वेट को तो ये आराम से संभाल लेगा, जब ये मेरे वेट को इतने आसानी से संभाल पा रहा है। तो डेफिनेटली ये टेबल मजबूत तो है, बहुत ही मजबूत है, एक कंप्यूटर को होल्ड करने के लिए मोर देन इनफ है। पर आप अगर इसको एक वुडन टेबल के साथ कंपेयर करते हो तो वुडन टेबल के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वुडन टेबल बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। और देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्पेशली इसका जो के टाइप स्टैंड डिज़ाइन है, इसकी वजह से इसका एस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है और साथ ही साथ इसको अच्छा स्टेबिलिटी भी मिल रहा है। इस टेबल की जो स्ट्रक्चर है, जो स्टैंड का सेक्शन है, वो पूरी तरीके से मेटल का बना हुआ है, तो डेफिनेटली आपको अच्छा स्टेबिलिटी मिल ही जाएगा। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, इस टेबल के साथ जो कप होल्डर है और जो हेडफोन स्टैंड है उसको मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि मेरे घर में जगह की कमी है। यहाँ पे मैं उस तरह की चीज़ें नहीं लगा सकता, तो इसीलिए मैंने उनको इग्नोर कर दिया है। और अगर आप वायर मैनेजमेंट की शौकीन हो तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकती है। इसकी जो लेग्स है वो कम्प्लीटली ब्लैक कलर में है, तो जो वायर्स होती है जनरली कंप्यूटर्स की वो भी ब्लैक कलर में होती है। और अगर आप जिप टाई के ज़रिए इन वायर्स को टेबल के लेग के साथ जोड़ देते हो तो किसी को ये वायर्स दिखेगी ही नहीं। और वायर मैनेजमेंट का जगह भी है और एक्सटेंशन बॉक्स को रखने के लिए भी एक खास स्पेस दी गई है। तो काफ़ी कमाल का है, बहुत सारी चीज़ें इस टेबल में आपको मिल जाती है। और एक्सटेंशन बॉक्स अपनी जगह से गिर ना जाए इसके लिए बहुत सारे कट्स भी दी गई है इस होल्डर के अंदर, जिसके ज़रिए आप इस एक्सटेंशन बॉक्स को ईजिली टेबल के साथ कस सकते हो। अब यहाँ पे सवाल ये आती है, क्या आपको ये टेबल परचेस करना चाहिए इतना पैसा इन्वेस्ट करके? अब देखिए, ये आपके ऊपर है। अगर आपके लिए एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है, साथ ही आपको बढ़िया स्टेबिलिटी चाहिए, तो इतना पैसा तो मांगता है। अगर आपके लिए एस्थेटिक्स मायने नहीं रखता, आपको बढ़िया स्टेबिलिटी चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वुडन टेबल कहीं से करवा लीजिए, या फिर आप प्लाई का भी यूज़ कर सकते हो। इससे में भी आपको खर्चा थोड़ा सा कम पड़ेगा, 7-8 हज़ार रुपये के अंदर आपका टेबल बन जाएगा। पर वुडन टेबल में भी ना बने, जो अच्छे वुड्स होते हैं उनसे शायद टेबल ना बने, पर प्लाई के ज़रिए आप इजीली टेबल बना सकते हो। 10,000 रुपये के अंदर इजीली आ जाएगा। पर अगर आपके लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट नहीं है तो जो सस्ते टेबल्स हैं उनको भी आप देख सकते हो, उनमें आपको अच्छा लुक्स मिल जाएगा। पर टेबल कितने दिनों के लिए चलेगा, उसका लाइफ कितना होगा, ये किसी को भी नहीं पता। अगर मैं टेबल की डायमेंशन की बात करूँ तो कुछ ऐसा है, और जो माउस पैड है उसका डायमेंशन कुछ ऐसा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ये वीडियो 800 व्यूज़ कंप्लीट करता है, 800 व्यूज़ को कंप्लीट करता है, तो मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली सब कुछ सेटअप करके बताऊंगा। जो मेरे पीछे है आप देख सकते हो, ये उसी टेबल पे रखा हुआ है, ये पूरा पीसी है, ये उसी टेबल पे रखा हुआ है। मैंने किस तरीके से सब कुछ सेटअप किया है, कैसे मैंने वायर मैनेजमेंट की है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा एक नॉर्मल टेबल और एक गेमिंग टेबल के बीच में क्या डिफरेंस है। मेनली गेमिंग टेबल में आपको बढ़िया एस्थेटिक्स मिल जाती हैं,
जो एक नॉर्मल टेबल में नहीं होता है। ये कुछ ऐसा है जो हम हमारे कंप्यूटर की कंपोनेंट्स में जो RGB की सभी चीज़ें लगाते हैं ना, RGB रैम, RGB मदरबोर्ड, तो ये बेसिकली है यहाँ पे एक गेमिंग टेबल खरीदना। ये सब कुछ हम एस्थेटिक्स के लिए लगाते हैं। जैसे कि आप मेरा जो ये कैबिनेट है आप देख सकते हो, सामने एक ऑरस का लोगो जो है वो जल रहा है। तो ये क्या है, ये सिर्फ एक लुक दे रहा है, अच्छा लुक दे रहा है, इसके अलावा तो और इसका कोई काम नहीं है। तो बिल्कुल वैसा ही है एक गेमिंग टेबल, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको इस टेबल की प्राइस जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। और कुछ सस्ते टेबल्स का भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर भी जाके आप देख सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होगा चाहे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।